Today we will start exercise 11D of chapter rectilinear figure. For class 9 for ICSE from S-Chance. 11 exercise 11D is based on construction of parallelogram, rhombus, rectangle and square. इन चीजों में बेस्ड है बच्चे। जिक्रा आपको बच्चे पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता है? यस। ओके, तो फर्स्ट सम, first 4 sums construct the parallelogram ABCD from the given measurements in problem 1 to 4 without using set square and protector. Protector मतलब D, set square जो triangle type geometry box में नहीं आता वो होता है, उनका यूज नहीं करना. Means only scale, compass and pencil we have to use. AB is given, BC is given, angle B is given. In first sum, AB is given 6.5 centimeter. BC is given 5.2 centimeter. And angle B is 45. जिक्रा इन बच्चे सम्स में हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करना होगा ऑलवेज, ठीक है? जैसे अभी मैंने पेन से एक रफ फिगर बना लिया पैरेललोग्राम का, उसको नेम दे दिया ए बी सी डी, दे दिया। ए बी 6.5 है, बी सी 5.2 है, सी डी की लेंथ कितनी होगी जिक्रा? यस सर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी बच्चे? 5.2। 6.5 बच्चे। अच्छा, opposite यस। sides of parallelogram are equal. This is 5.2, this is also 5.2, and angle B is given 45. It is so easy. First of all, you can draw AB. I can draw AB. How much? 6.5 centimeter. With the help of scale and pencil, you can draw. मैंने अभी यहाँ पे 6.5 line draw कर ली. Name it as AB. Angle B is 45. Zikra, do you know बच्चे how to draw angle 45 with the help of compass? Yes or no? तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, ऐसे आंख लगाते हैं. सॉरी यार, एक सेकेंड बच्चे वेट करोगे, मैं रेजर ले. यस जिक्रा, वी कैन ड्रॉ एंगल 45. हाउ? फ्रॉम हियर, कंपास की सुई बेटा यहाँ पे रख के, दिस एंगल इज 60, दिस इज द आर्क ऑफ 60. फ्रॉम हियर you can draw 120, and then from 120 you have to draw an arc, and from 60 you have to draw an arc. This angle is of 45 degree. Oh, sorry, 90 degree. But we have to find 45. Then one arc from here and other from here, 90 degree angle. These are bisectors of this angle. Join B with this point and produce this one. यहां तक समझ आया जिक्रा? यस सर। अब ये लेंथ कितनी है बेटा? 5.2. कंपास स्केल ऐसे रख के कॉपी पे हमने क्या करना है, 5.2 कंपास ओपन करनी है. 5.2 दिख रहा है ना बेटा आपको? दिस इज 5.2. यस सर। इसको यहां पे रख के इसको कट कर लेना है. दिस पॉइंट इज कमिंग C. नाउ
फ्रॉम ए आल्सो ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ए से भी 5.2 की ड्रॉ करनी, बिकॉज एडी इज आल्सो 5. एंड सीडी इज 6.5, दिस इज 6.5. चाहे यहां से खोल लो स्केल रख से, चाहे उस लाइन को मैच कर लो, सी पे रखो, कट करो. दैट पॉइंट इन दैट पॉइंट इज डी. ज्वाइन एडी एंड सी. A B C D, this angle is 45, this side is 6.5 centimeter, this side is 5.2 centimeter, and this is 6.5 and this is 5.2. तो ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया. कोई डाउट इसमें जिक्रा? No, sir. Okay. Now second sum. Diagonal AC is given of parallelogram 4.4 centimeter and diagonal BD is given 6.8 centimeter. Angle between the diagonals is 60 degree. रफ फिगर हम क्या यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, पैराग्राम ड्रॉ करेंगे मैंने. ABC. AC, the length of AC is 4.4, the length of BD is 6.8. एंड एंगल बिटवीन देम, चाहे ये एंगल ले लो चाहे ये एंगल ले लो, मैंने ये एंगल ले लिया, कितना? दैट इज 60 डिग्री. अब जिक्रा बच्चे, हमें ना तो ए बी पता है, ना बीसी, ना सीडी, ना डी. डायगोनल की प्रॉपर्टी पता है बच्चे आपको? बोलो. Bisects. It bisects. each other. Yes. Suppose I have taken angle AOB is 60. Angle between diagonal is given 60. तो यहां पे हम AB को ड्रॉ नहीं करना, हमने या तो BD को ड्रॉ कर लो या AC को ड्रॉ करो. किसको ड्रॉ करी? AC. AC. AC is 4.4. यहां पे 4.4 मैं पेंसिल ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे, पेंसिल से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है. 4.4 ड्रॉ कर लिया, दैट इज AC. Now, can you know how to draw the perpendicular bisector? कंपास को बच्चे हाफ से ज्यादा खोल के, हाफ से ज्यादा खोल Yes, दिया, sir. ऊपर नीचे सेम लेंथ. कंपास को हिलाना नहीं है, जितनी ओपन है वहीं से इस साइड और नीचे की तरफ. तो ये क्या हो गया? बाइसेक्टर हो गया. दिस इज द बाइसेक्टर. नाउ एंगल AOD is 60. दिस पॉइंट इज कमिंग O. ये O पॉइंट आ गया हमारे पास. O पॉइंट पे हमें 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है. कैसे करेंगे? 60 ड्रॉ करना आता है जिक्रा बच्चे? जी सर. वेरी गुड. दिस एंगल इज 60 डिग्री. इसको नीचे भी प्रोड्यूस करना है हमें लाइन को. ऐसे मैंने बड़ी सारी लाइन ड्रॉ कर दी. अब सेकंड डायगोनल कितना था? 6.8. व्हाट इज द हाफ ऑफ 6.8 बच्चे? 3.4. 3.4. कंपास को 3.4 ओपन करो. कर लिया. यहां पे O पे कंपास का सुई रखो, ऊपर कट करो और सेम वे डाउनवर्ड्स कट करो. कर लिया. एक पॉइंट को बच्चे हम D दे देंगे, एक पॉइंट को हम B दे देंगे. AB को ज्वाइन करो, BC को ज्वाइन करो. आपने पेन से ज्वाइन नहीं करना, पेंसिल से करना है. मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्लियरली दिख जाए आपको, इसलिए पेन से ड्रॉ करना. ठीक है सर.
और मेरे पास शॉर्पनर भी नहीं है इसलिए मैं पेंसिल बचा रहा हूं, ठीक है। दिस एंगल इज हाँ 60 डिग्री बच्चे। दिस पॉइंट इज O. AC complete is 4.4, BD complete is 6.8। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। इज इट ओके? यस सर। जहां बच्चे समझ ना आए ना जिक्रा, वहां पे बता देना बेटा मुझे। जी सर। आप कहाँ से हो बेटा? औरंगाबाद। औरंगाबाद, ओके। महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट सम महाराष्ट्र। बच्चे, महाराष्ट्र। AB is 6 centimeter, BC is 4 centimeter, and the altitude is given 2.9 cm। थर्ड सम में हमें ये तीन चीजें गिवन है, AB गिवन है, BC गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है। तो यहां पे बच्चे पैरेललोग्राम एज लाइक दिस वन, एक रफ फिगर बना लिया मैंने, ABCD। एल्टीट्यूड, अब ये नहीं बोला उन्होंने एल्टीट्यूड A से है, B से है, C से है कि D से है। निकम्मे है ये भी। चलो, दिस इज 2.9, हम ये 2.9 ले लेते हैं, ओके। जी अंडरस्टूड सर। बच्चे? ये साइड 6 है, यस सर। दिस साइड इज 4, ये साइड भी 6 हो जाएगी और ये साइड भी 4 हो जाएगी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दे हैव गिवन दिस, ये चारों साइड्स हैं और ये एक एल्टीट्यूड है। ये तीन चीजें गिवन है हमें। अब क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। हाउ मच? 6। ए बी, ए पे बेटा 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे? ए पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ 90, करेंगे। ए पे है नहीं, हम ड्रॉ करेंगे। क्यों? हमें, हमारे पास ई पॉइंट नहीं है इस लाइन पे। हमें नहीं पता ए की लेंथ कितनी है, बी की लेंथ कितनी है, ना डी पॉइंट पता है, ना सी पॉइंट पता है। नो वन इज हियर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए पे ए पे 90 डिग्री 90। एंगल ड्रॉ करें। ओ। 60, 120 and 90। दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब एल्टीट्यूड की लेंथ 2.9 थी, कंपास को हम 2.9 ओपन कर लेंगे, यहां से ऐसे कट कर लेंगे। इस पॉइंट को बच्चे मैं पी नेम दे देता हूं। अब पी पे फिर से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। एट पॉइंट पी यू हैव अगेन ड्रॉ अ 90 डिग्री। 60, 120 and this become 90। यहां से इसको ज्वाइन कर लो, ये लाइन आ गई, इसको आगे प्रोड्यूस कर लो और, ठीक है। अब जो ए डी था वो 4 था, कंपास को हम अब 4 ओपन करेंगे। कितना? 4 सेंटीमीटर। यहां पे रख के यहां तक, यहां से बच्चे जहां पे कट करता है इस साइड, यहां से कट करता है इस साइड। दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज सी। ए से डी को ज्वाइन कर देंगे, बी से सी को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बन गया। अगर हम डी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ 2.9 होगी, तो बिकॉज एपी एंड डीई आर इक्वल। हमें जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज आल्सो द एल्टीट्यूड। उन्होंने ऐसे प्रॉपरली सर नहीं लिखा था ना, दे आस्क ओनली सर टू एल्टीट्यूड। पॉइंट तो सर 2.9 के बाद नहीं समझा कुछ। ये 2.9 बच्चे आ गए हमारे पास, ठीक है जिक्रा। जी।
दोनों ये 90 हमने ड्रॉ किया है, ये एंगल 90 होगा तभी ये लाइन इसके पैरेलल आएगी ना। तो मैंने पी पॉइंट हाँ पे भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिया इस लाइन पे, एपी लाइन पे। ये लाइन आ गई हमारे हाँ पास। यस। अब कंपास को बच्चे हमने 4 ओपन किया, यहां पे रखा, यहां से कट कर दिया, ठीक है, वो डी पॉइंट आ गया। बी से भी बच्चे 4 सेंटीमीटर ओपन थी कंपास, उस लाइन को जो हमने आगे ड्रॉ की थी, यही लाइन परपेंडिकुलर थी जो एपी पे, उसको कट कर दिया, सी पॉइंट आ गया। ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ये 6 सेंटीमीटर है बेटा, ये 4 है, ये 4 है, ये ऑटोमेटिकली 6 आएगा, मेजर करके देख लो चाहे, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। और एल्टीट्यूड ये हो गया एपी। ओके सर। समझ आया? नाउ यस। fourth sum, we'll reach on fourth. AB is given 4.3 centimeter, angle B is given 120, and height या altitude, that is the same thing, 3 centimeter. B 120 है ना, ऐसे बनेगा फिर पैरेललोग्राम, इस शेप का बनेगा। हाइट बोला है उन्होंने, तो दिस वन इज 3, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, मैंने यहां पे ले लिया। ABCD, AB given है 4.3, दिस एंगल इज गिवन 120 एंड नथिंग एल्स, सेम इस जैसा ही है। मैं रफली समझाऊं बेटा आपको। जी सर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी ड्रॉ करेंगे। कर लिया जिक्रा? 4.3 सेंटीमीटर बेटा। जी सर। बी पॉइंट पे 120 डिग्री एंगल बन जाएगा, बन गया बच्चे? 2 सेकेंड। हाँ जी, ठीक है बच्चे। 120। 120 पता लग गया ना, 120 कैसे बनता है, वो तो आते ही आपको। यस। यस 60 एंड 9 उसके बाद 9 यहां से हाँ 90 भी बनाएंगे। अब जो एल्टीट्यूड था 3 था, हम क्या करेंगे, कंपास को 3 ओपन करेंगे ऐसे, यहां पे ऐसे कट करेंगे, इस पॉइंट को कोई भी नेम दे दो, मैंने ई नेम दे दिया। अब ई पे बच्चे फिर से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, चाहे इस साइड कर लो चाहे इस साइड कर लो, ऐसे लाइन आ जाएगी। इसको पीछे भी प्रोड्यूस कर देना है, आगे भी प्रोड्यूस कर देना है। ये जो 120 एंगल था वहां पे कट कर गया। सीडी की लेंथ कितनी होगी जिक्रा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीडी? आल्सो 4.3 ना। यस सर। पैरेललोग्राम। ये सी पॉइंट आ चुका है बेटा, सी से कंपास 4.3 ओपन करो और ऐसे 4.3 ओपन करके ऐसे कट लगा लो, ठीक है। जहां पे कट करेगा दैट इज डी, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाए। ये तो रफ फिगर है तो इसलिए पैरेललोग्राम नहीं लग रहा। समझ आया कि समझाऊं फिर से बच्चे? सर फिर से समझाओ सर, वो 90 डिग्री बनाने के बाद नहीं समझा। कोई बात नहीं, पूरा कर देता हूँ, ड्रॉइंग कर देता हूँ बेटा। 4.3 इज गिवन है ना, ए बी। तो नीचे हम क्या करते हैं, 4.3 लाइन ले लेते हैं, ले लिया, नेम इट यस एज सर। ए बी। अब बी ओके। पे हमें 120 एंगल ड्रॉ करना है, this one, and from here this one. 4.3। Now also at B draw 90 degree angle. कंपास एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी गिवन थी बेटा, हाइट कितनी गिवन थी, 3 गिवन थी ना। हम कंपास को यस 3 ओपन कर लेते हैं, कर लिया। यहां पे बच्चे कंपास की यस। सुई रखी, इसको ऐसे कट किया, तो ये पॉइंट को, इस पॉइंट को हम
ई नेम दे दिया हमने। अब ई पे बेटा फिर से 90, बीई लाइन पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हो आप, यस सर। एज लाइक दिस। 60, 120, and we get 90 from here. ऐसे जहां पे ये लाइन बच्चे 120 वाली इसको कट कर रही है, दैट पॉइंट्स टू बी टेकन एज सी, उसको सी ले लिया। ये 90 डिग्री हमारा एंगल सही नहीं बना, लाइन टेढ़ी आ गई, इससे पैरेलल नहीं आ रही, ये ध्यान रखना। ठीक है जिक्रा? यस सर। यस सर। तो थोड़ी सा यहाँ पे कंपास हिल गया होगा, इसलिए पैरेलल नहीं आ रही, नहीं तो पैरेलल आएगी आएगी। अब जी सर। 4.3 बच्चे कंपास को ओपन करो, यहाँ पे सी पे रखो, कट करो, ओहो कट करो, दिस पॉइंट इज डी, एडी को ज्वाइन कर दो, कर दिया। ए बी यस सी सर। डी इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ये भी 4.3 होगा। ये एंगल पूरा 120 आ चुका है बच्चे, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर बीई की लेंथ, दैट इज अ हाइट। ओके, यस सर। नाउ we'll reach on question number 5. Using ruler and compass only, construct a parallelogram ABCD. The following data: AB given as 6, AD given as 3, and angle DAB is given 45. सबसे पहले एक रफ फिगर तो ड्रॉ करनी ही करनी है। यस सर। A, B, C, D. AB is 6, AD is 3. What is the length of BC? Also 3. Yes, sir. Opposite sides of, and this side is 6. Angle DAB is given 45. ये जैसे बच्चे हमने फर्स्ट सम किया था ना, सेम एज Yes. लाइक क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं नहीं Okay, कर sir. पाऊंगा। Yes, सेम sir. चारों साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है, वहां पे भी यही था। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। AB is given 4, AC is given 10, BD is given 6, and AC and AD are diagonals. मेजर BC, और BC की लेंथ हमें मेजर भी करनी है। तो सबसे पहले रफ फिगर Yes, sir. ABCD. AB is given 4, AC is given 10, BD is given 6. हाँ जी, what we can do? देखो एक ही साइड है ना, ये भी 4 हो गई, बट ये दो साइड्स नहीं पता Yes. ना, एंगल पता है, पर डायगोनल Yes, दोनों sir. पता है हमें। तो हम क्या Yes, करेंगे, sir. डायगोनल ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे Yes, जिक्रा? sir. डायगोनल। कौन सा Diagonal करें? एसी करेंगे, एसी करेंगे, बीडी करेंगे? AC. एसी, दैट इज 10, काफी बड़ा हो जाएगा। चलो ये 10 ड्रॉ करेंगे, नेम इट एज एसी। सेम ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाफ से ज्यादा खोला कंपास को, ऊपर नीचे, सेम वे, जितनी ओपन है कंपास उसी से इस साइड और इस साइड, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों को ज्वाइन किया तो क्या बन गया हमारे पास? बाइसेक्टर बन गया बेटा। इस पॉइंट को ओ Yes, ले sir. लो। अब ए बी, सॉरी, ए बी एंड ओ ए, ओ ए तो आ चुका है, ओ बी कितना होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ बी? 3. BD is 3, दिस इज आल्सो 3। तो हमने क्या करना है, एक तो 4 की कंपास लगानी है और एक 3 की लगानी है। देखो ए से बी पॉइंट, बी की तरफ,
देखो हमारे पास ए पॉइंट भी है, ओ पॉइंट भी है, बी की तरफ एक तो ओ भी जा रहा है और एक ए भी जा रहा है। हम ए बी और ओ बी को ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। थ्री, सबसे पहले मैंने थ्री कंपास ओपन किया, कर लिया। ओ बी, चाहे नीचे की तरफ ले लो बेटा, चाहे ऊपर की तरफ ले लो, किस तरफ लें? ऐसे ले लो। नीचे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही लेना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि ओडी इज आल्सो थ्री। ओडी इस, डी इस तरफ आएगा, नहीं डी इस तरफ आएगा, बी इस तरफ आएगा। अब ए बी की लेंथ कितनी है? फोर। फोर कंपास ओपन कर लो। ए पे कंपास की सुई रखो, कट करो। सी पे कंपास की सुई रखो, कट करो, क्योंकि सीडी की लेंथ भी तो फोर है। सीडी इज आल्सो फोर ना। ये पॉइंट बी आ गया बेटा, ये पॉइंट हमारा डी आ गया। इनको ज्वाइन कर दो। ए को बी के साथ ज्वाइन करो, बी को सी के साथ ज्वाइन करो, सी को, ओहो ये क्या हो गया, एक सेकंड। सी को डी के साथ ज्वाइन करो, डी को ए के साथ ज्वाइन करो। तो ये हमारा पेन क्यों नहीं चल रहा? 3 पॉइंट क्या? दिस इज द रिक्वायर्ड। देखो इसमें एसी कितना था? 10। एसी कितना था? 10। 10 सेंटीमीटर। बीडी को ज्वाइन कर लो, वो ओ में से पास करेगा, अगर नहीं पास करेगा ना तो हमने गलत किया है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये थ्री हो गया, ये थ्री हो गया, टोटल सिक्स हो गई बीडी की लेंथ। ए बी फोर, सी डी फोर, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया, पैरेललोग्राम बन गया मतलब। यस सर। ठीक है जिक्रा। यस सर। नाउ सेवन सम, we will reach on question number 7. Use ruler and compass to construct a parallelogram with diagonal 6 and 8. Diagonal AC 6 ले लो, BD 8, and have an acute angle between them is 60. Angle between them, angle AOD 60. देखो वही सेम सेकंड सम बन गया। सेकंड सम किया था ना हमने डायगोनल वाला, ABC। दोनों डायगोनल्स की लेंथ है हमारे पास, और एंगल, एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है, ये 60 दिया है। डायगोनल ड्रॉ करेंगे एसी, सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, फिर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना देंगे हम ऐसे। इसको नीचे की तरफ भी प्रोड्यूस करना है। फिर बच्चे दूसरा BD फोर था, 8 था, उसका हाफ फोर, यहां से रख के फोर, नीचे की तरफ भी फोर। एक पॉइंट डी आ जाएगा, एक पॉइंट बी आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बन जाएगा, सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 2। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। कर लोगे ना बेटा ये सेवन सम? जी सर। 8 बच्चे, the perpendicular distance between the pair of opposite side of a parallelogram। मैं एक पैरेललोग्राम, रफली पैरेललोग्राम बना लेता हूं, ABCD। Perpendicular distance between the pair of opposite side of parallel, this distance is given 3। the perpendicular distance between the pair of, हाँ, और ये डिस्टेंस 4 है बेटा, ये 3 है, और इस साइड पे जो परपेंडिकुलर है डी से वो 4 है। एंड वन ऑफ द एंगल इज 60, एक एंगल 60 दिया हुआ है, ये एंगल हम 60 ले लेते हैं। यूज रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, क्या करें? व्हाट वी कैन डू, इस फिगर को हम और तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? ए बी सी डी, यहां से ये लेंथ 3 ले लेते हैं, यहां से ये लेंथ 4 ले लेते हैं। ठीक है, समझे बच्चे? यस और ये सर। पूरा एंगल 60 है, और कुछ नहीं गिवन हमें। व्हाट आई कैन डू इन इट सम, क्या करें?
बता सकते हो? 60 डिग्री एंगल फॉर्म करें। नहीं, नहीं, वी विल फॉर्म 60 डिग्री एंगल। एक मिनट बेटा, जस्ट वेट, तो कर दीजिए। जस्ट वेट। इसको ई पॉइंट ले लो, इसको एफ पॉइंट। जस्ट वेट बच्चे। कैन यू फाइंड दिस एंगल डी ई एफ? इसको ये छोड़, 60 इसी क्वाड्रिलेटरल को। इन यस सर। क्वाड्रिलेटरल डी एफ बी ई, डी एफ बी ई, the sum of four angles of a quadrilateral is how much? The sum of four angle of a quadrilateral is? 180 डिग्री। ट्रायंगल का क्या होता है फिर जिक्रा? एंगल क्वाड्रिलेटरल के 360 चारों डिग्री। एंगल। 360 हाँ डिग्री सर। हाँ, एंगल बी बेटा 60 है, ये एंगल एफ 90 है, एंगल एफ डी ई हम फाइंड करेंगे, प्लस ये वाला एंगल 90 है, इज इक्वल टू 360, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल एफ डी ई 90 90 180 60 240, 360 माइनस 240, वी गेट 120। हमारे पास ये वाला एंगल 120 आ गया। आ गया। आपने क्या करना है, एक डीई लाइन ड्रॉ कर। चलो मैं ना फिगर को थोड़ा सा चेंज करता हूं, रफ फिगर को, क्योंकि समझाना मुझे इजी हो जाएगा फिर। दिस इज डी, डी मैंने यहां ले लिया, डी सी ए, नहीं ए यहां पे होगा, यहां पे बी होगा, ए ई। फिर गलत बना दिया मैंने फिगर, यहीं पे बना देता हूं इससे, सी डी बी ए। यहां से बच्चे परपेंडिकुलर था, डी एफ ए बी पे ई, एक यहां पे परपेंडिकुलर था, डी एफ। ये एंगल मैंने 120 फाइंड कर लिया। 120 कैसे आ जाएगा ये? दैट इज इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम की इक्वल। क्या मिस्टेक है इसमें? थ्री साइड्स, the perpendicular distance between the pair of opposite side of parallelogram are 3 and 4, and one of the angle measures 60 degree. इस एंगल को 60 लेना है, फिर इसका मतलब ये 120, 120 किसी हालत में नहीं आ सकता ना बच्चे। ये 60 है तो पूरा कंप्लीट एंगल 60 होगा, ये 120 कैसे हो जाएगा फिर? यस सर। या तो इस एंगल को लेना पड़ेगा हमें 60, ये पूरा 120 आ जाएगा। इसको 60 ले लो, ये पूरा भी 120 आ जाएगा, ये 60 होगा, फिर पॉसिबल है। ये एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा, इतना के अंदर। हम क्या करेंगे, डीएफ 3 and 4, ये 3 है ये 4 है, डीएफ ड्रॉ कर लो नीचे। मतलब प्रॉपरली शेयर में करके दिखाऊंगा, एक बार मैं सिंपली आपको समझा रहा। एफ डी, डी पे बेटा 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लो, इसको 3 कट कर लो, ई पॉइंट आ गया। डी पे एक लाइन इस तरफ जानी है ना? हम्म, क्या हो रहा है?
ये एंगल नहीं पता हमें, ये नहीं पता, ये पता है। नहीं बच्चे, गड़बड़ हो रही है इसमें। अगर हम ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, हमें नहीं पता ए कितना पे आएगा, बस वैसे ही ड्रॉ कर लिया एक लाइन। ये कहीं पे भी हो सकता है। ये 60 ड्रॉ कर लिया, बी से परपेंडिकुलर 3 कट करना है, यहाँ पे 90 बन जाएगा। तो एक सेकंड बेटा, ये सी आ जाएगा। ये लेंथ भी नहीं है, यहाँ से एल्टीट्यूड दिया है वो तो चलो 90 साइड आ जाएगा ऐसे, पर लाइन को पैरेलल कैसे करेंगे? क्वेश्चन 8 छोड़ दो बेटा, दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। ओके सर। ठीक है, यस नहीं सर। दिया तो नहीं, हिंट वगैरह तो नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 9th सम पे आ जाओ। Using ruler and compass only draw a parallelogram whose diagonal are 5 and 7. Diagonals 5 and 7 given है, मतलब एक को 5 ले लिया, दूसरा डायगोनल 7 है। कट ईच अदर सो दैट वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट, ये तो वही सेकंड सम आ गया बेटा। दोनों डायगोनल्स की लेंथ गिवन है इंक्लूडिंग एंगल गिवन, हो जाएगा सेम जी सर। एज क्वेश्चन नंबर 2। 10th sum, construct a rhombus. Now they have asked to find a rhombus ABCD in which base AB is given 3.6 and having one angle, मतलब एक rhombus ड्रॉ कर लेते हैं रफली। ABCD, AB 3.6 है और एक एंगल 45 दिया, ये एंगल 45 दे। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है जिक्रा? बाइसेक्ट। हाँ, डायगोनल नहीं बेटा, डायगोनल तो ज्वाइन ही नहीं किया मैंने यहाँ पे। साइड्स ऑल इक्वल रहते साइड्स, ये 3.6 है, ये भी 3.6 आ जाएगा, ये भी 3.6 आ जाएगा, ये भी 3.6 आ जाएगा। ऑल द फोर साइड्स आर देयर एंड वन एंगल हैं। इज यस। देयर, सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1। वहां पे भी तो चारों साइड्स थी और एक एंगल था। जी सर। कर लोगे कि करूं बच्चे मैं? कर। हो जाएगा। यस सर। 11th, using ruler and compass draw a square on a line 3.2 centimeter long. Draw the diagonal, measure their length and also the angle between them. बच्चे एक लाइन गिवन है 3.2, तो दूसरी भी 3.2 होगी, तीसरी भी 3.2 होगी, फोर्थ भी 3. बिकॉज इन अ स्क्वायर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90। ए भी हम ले लेंगे नीचे, यहां बच्चे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लोगे ए और बी दोनों पे, यस और नो? यस सर। कंपास को 3.2 ओपन कर लोगे, बी पे कंपास की सुई रखो, कट करो, यहां से रखो, कट करो। मतलब कंपास को क्या करना है, 3.2 ओपन करके ऐसे आर्क और सेम से यहां पे आर्क, एक पॉइंट सी एक पॉइंट डी, इनको ज्वाइन कर दो, ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। अब डायगोनल की यस लेंथ सर। मेजर कर लेना बच्चे स्केल से, एसी को मेजर और बीडी दोनों इक्वल होंगे। और एंगल बिटवीन देम, डायगोनल्स के बीच में एंगल कितना होता है स्क्वायर के? 90 होता है, वो तो हमें वैसी प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स और स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, उन्होंने पूछा है ना कि यस एंगल सर। बिटवीन देम, तो वो 90 लिख देंगे हम। 12th सम पे आ जाओ। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर PQRS. PR is given 5. मेजर PQ, PQ मेजर करना है, PQRS
पी आर गिवन है 5, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो क्यू एस इज आल्सो 5, यस और नो? Yes, sir. दोनों डायगोनल्स हैं, और सिंपल बस वही सेकंड सम जैसा, नहीं सेकंड करना है जैसे वैसे कर लो, चाहे सिंपल है, चलो मैं कर ही देता हूं, ये बना देता हूं। 5 ले लिया, पी आर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाफ से ज्यादा खोल के ऊपर नीचे, सेम जितना कंपास खुला है उससे ऊपर एंड नीचे। इसको बच्चे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब सेकंड डायगोनल इज आल्सो 5, तो 2 पॉइंट कंपास को ओपन करो, यहां पे रखो, इसको कट कर लिया, जो बिल्कुल सेम उसी पॉइंट पे कट कर रहा है, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इसको इसके साथ ज्वाइन करो, इसके साथ ज्वाइन करो, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, दैट्स द रीजन कि वो करेंगे ही करेंगे 90 पे, मतलब उसी लाइन को कट करना है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ये 5 है, ये 5 है, यहाँ पी क्यू, यहाँ आर नेम दे दो, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी 5, और ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल whose sides are 2.5 and 3, 4.3 एंड 2.5, रेक्टेंगल बोला है बच्चे, सेम है जैसे ये किया था, ये नहीं इससे पहले वाला किया था वो है। ये साइड भी 2.5 होगी, ये साइड भी 4.3 होगी, ईच एंगल 90 होता है स्क्वायर रेक्टेंगल का भी। कर लोगे बेटा ये Yes, sir. जिक्रा? जी मतलब ए सर। भी नीचे ले लिया, ए भी ले लिया नीचे बच्चे 4.3, बी पे 90 एंगल बना लेंगे, ए पे 90, बी पे 90, बन जाएंगे एंगल 90। ये 2.5 है ना, कंपास को 2.5 ओपन करेंगे, कट कर लेंगे इस साइड, एक साइड पे सी दे दो, एक साइड पे टी दे दो, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये Yes, 2.5 sir. होगा, ये 2.5, ये ऑटोमेटिकली 4.3 आएगा। 14th, कंस्ट्रक्टर 30 AC6, अब 37 बोला है ना बेटा, ये हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से बनेगा, डी की हेल्प से, डी मेरे पास है नहीं, तो मैं सिंपली आपको समझा देता हूं। डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में एंगल 37 है, एसी की लेंथ 6 है, एसी इज गिवन 6, डायगोनल रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं, तो बीडी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना, ये भी 6 है, मतलब 6 है, ये 3 हो जाएगा, वही सेम सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। डायगोनल्स की लेंथ है हमारे पास, उन्होंने एक गिवन था, बट हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। उसके बाद 3 कट कर लेंगे, एंगल ड्रॉ करके, देखो एसी ले लिया नीचे, ले लिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया, यहां भी बच्चे ओ पॉइंट पे एओ के साथ 37 डिग्री एंगल बना देंगे ऐसे, उसको नीचे भी प्रोड्यूस कर देंगे। ओ से 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के इसको ऊपर कट कर लो, इसको नीचे कट कर लो, इनको ज्वाइन कर देना, ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन जाएगा। ए सी सॉरी नॉट बी, यहां बी आएगा, यहां डी आएगा, ये 3 हमने कट किया, समझे बच्चे? ये एंगल 37 ड्रॉ करना है Yes, sir. डी के हेल्प, डी के हेल्प से, सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 2। 15 सम, using ruler and compass only construct a square। यहाँ बच्चे डायगोनल दिया है 5, दूसरा डायगोनल भी 5 होगा, ये हमने 12 सम किया था ना, सेम है, वहां पी आर गिवन था, यहाँ एक डायगोनल बोल दिया सिंपल,
वहां भी 5 था, बस बिल्कुल सेम फिगर बनेगी 12 जैसी। बना लोगे? यस सर। यस सर। 16th, मतलब सेम क्वेश्चन ही है, वहां बस नेमिंग कर दी, यहाँ नेमिंग नहीं की। लेंथ भी सेम है, वहां भी 5 सेंटीमीटर था डायगोनल, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। 16th, यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ईच ऑफ हुज डायगोनल मेजर 6। ये 37 वाला नहीं किया था जैसे हमने, वही सेम क्वेश्चन आ गया। अब 45 एंगल है उनके बीच में, ऐसे यहाँ 37 ड्रॉ किया था ना एंगल, अब 45 ड्रॉ करना है, और वैसे ही कट कर देना है उसका हाफ करके डायगोनल का। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर आल्सो इक्वल। कर लोगे बेटा 16 सम? यस सर। 17 सम। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस, डायगोनल की लेंथ गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस पी क्यू आर एस हुज डायगोनल पी आर एंड क्यू एस आर 8 and 6। 8 and 6. Find by constructing a point x equidistant from PQ and PS. PS and PQ से इक्वल डिस्टेंस पे हो। मेजर एक्स आर। ये पॉइंट जो आएगा ना बेटा, इसको जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वही इक्विडिस्टेंट पे होगा। सिंपल, हमें पी आर गिवन है बेटा 8, एस क्यू गिवन है 6। हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे क्या ले लेंगे हम, पी आर 8 ले लेंगे। ले लिया, दैट इज पी आर। ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाफ से ज्यादा ओपन करके कंपास, ऊपर आर्क, नीचे आर्क, सेम इस साइड से इस साइड पे, इसको ज्वाइन कर दो। विल मेक अ रेक्टेंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सेकंड कितना था इसके, 6 था, 6 का हाफ 3। कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करो, ऊपर की तरफ ऐसे लगा दो, नीचे की तरफ ऐसे लगा दो। एक पॉइंट बेटा हम दे देंगे क्यू, और दूसरे को दे देंगे एस। इनको ज्वाइन कर दो, हमारे पास रोम्बस बन गया। पेन ही नहीं चला, हवा में रह गया। दिस वन, ये हमारा रोम्बस बनेगा। उसके बाद पी क्यू एंड पी एस से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इसके इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, ओ होगा। दिस इज एक्स, समझे? यस सर। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अब ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। PQ is parallel to RS। 18 to 23 क्वेश्चंस आते हैं। 18 सब में PQ 7 है, QR 3.5 सेंटीमीटर है, PS 2.5 सेंटीमीटर है, एंड SP 3 सेंटीमीटर। वी हैव टू ड्रॉ द ट्रेपीजियम। एक रफ फिगर बना लो एज लाइक दिस। PQRS, ये ट्रेपीजियम का शेप बना लिया मैंने रफ में। PQ 7 है, QR 3.5 है, PS 2.5 है, SP 3 है। SP दो बार लिखा है? गलत है क्वेश्चन बच्चे। आपकी बुक में SP लिखा हुआ है कि कुछ और है यहाँ पे?
जिक्रा, एसपी है, एसपी है। ये पीएस और एसपी में कोई फर्क है? नहीं, वही है। तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ओके, एसपी यस। दो लेंथ तो हो नहीं सकती ना एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 19। पी क्यू आर एस, पी क्यू 3.7, आर एस 8, एंगल पी 129, एंगल क्यू 45, ये गिवन है। तो हम देखो यहां पे कोई एंगल नहीं गिवन है, तो पी क्यू को नीचे ले लो, पी क्यू को नीचे ले लेंगे, क्यू पे 45 डिग्री कंपास की हेल्प से बन जाएगा। 90 बनेगा पहले, फिर 90 का हाफ, ये ऐसे एंगल बन जाएगा 45 का। दूसरा बच्चे यहां पे क्यू पे क्या करेंगे हम, 129 डिग्री, वो किससे बनेगा, डी से। 129 कंपास से नहीं बन सकता, वो डी से बनाएंगे, यस। वो ऐसे आ जाएगा। आ गया बेटा? यस सर। और हमें कोई और लेंथ नहीं दी इसमें, पी एंड क्यू आर गिवन ना। क्या बदतमीजी है ये, मेरे को ये क्वेश्चन भी रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि और कुछ गिवन ही नहीं है ना, नथिंग इज गिवन। या तो कोई हाइट वगैरह दी होती, क्योंकि हमने ये एंगल बना लिया, देखो ये एंगल बना लिया। अब ना तो मेरे पास एस पॉइंट है ना आर पॉइंट है, ना मैं कट कर सकता हूँ ऐसे अपनी मर्जी से, तो दैट इज हाँ इम्पॉसिबल। सर, वो रॉन्ग ही है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो रॉन्ग। स्कूल में करवाया भी था ये कि नहीं, करवाया रॉन्ग ही नहीं बोल दिया था? था। रॉन्ग बोल दिया था यार, हाँ कैसी बुक है। तो पहले क्यों नहीं बताया, टाइम वेस्ट करवा दिया जिक्रा। सर, अभी देखा। अभी देखा। नेक्स्ट वन, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू 8 गिवन है, क्यू आर 4 गिवन है, आर एस 3 गिवन है, एस पी 2 गिवन है, ये भी गलत है। ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है बेटा, क्योंकि इसमें भी कोई एंगल नहीं दिया ना कोई साइड दी है। अंडरस्टूड बच्चे? यस सर। यस सर। दिस इज आल्सो रॉन्ग। सर, 17 क्वेश्चन में एक्स क्या है? एक्स बच्चे 17 में ना, आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। वो सेंटीमीटर कितने लेंगे? पी आर एंड, एक मिनट, कंस्ट्रक्ट द ट्रेपीजियम क्यू आर एस, कंसिडर रोम्बस। जहां पे पी आर और राइट बाइसेक्टर, राइट पी आर एस का हाफ से ज्यादा खोल के बेटा, तो यहीं पे कट करेगा, ओ पे, ओके। ओ ओके। ही एक्स होगा, ठीक है। पी आर को हाँ एक्स ठीक है। पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 10। 20th भी रॉन्ग लिखवाया हुआ है। नहीं, सिर्फ ऑड सम्स कराए। 20th भी रॉन्ग है, क्योंकि चारों साइड से बेटा कोई एंगल नहीं है ना हमारे पास यहाँ पे, तो जी दैट इज सर। नॉट पॉसिबल। एक मिनट मुझे देखने दो, कोई ऐसा है तो नहीं सम, नहीं रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, कैसे होगा।
अरे बच्चे, एक सेकंड। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइविज्म हु फोर साइड्स आर गिवन। एक एग्जांपल है इसमें, बट उसके अंदर बच्चे डी ई इन्होंने 2.1 अपनी मर्जी से ले लिया। 2.1 तो कुछ दिया ही नहीं था। अच्छा, उनका डिफरेंस। ओके, रेडियाई draw a cut each other at A. ओके, पता है क्या किया इन्होंने? सबसे पहले नीचे 8 ले लो। पी क्यू 8 ले लिया, पी क्यू 8 ले लिया। यहां से 4 की आंख लगा दी। ये 4 था। अब ऊपर वाली साइड 3 है ना, ये टोटल 8 था। 8 में से 3 माइनस किया, कितना बच गया? 5 बच गया। कंपास को खोल के 5 यहां पे ऐसे आंख लगा, एम पॉइंट दे दिया, कोई दे दिया। अब ये लेंथ 4 थी ना, यहां से बच्चे 4 की आर्क, मतलब पी को सेंटर लेके, मान लो कंपास को 4 खोल लिया, यहाँ पी पे रखा, ऐसे आंख लगा देनी है। और दूसरा ई पे बच्चे कितने का? ई से कितने का? ये साइड 2 है ना, 2 की आंख लगा देंगे, मतलब ऐसे। बताता हूं, फिर से समझाता हूं, सारा सम ड्रॉ करके दिखाऊंगा। दिस पॉइंट बिकम्स एस। एस से बच्चे 3 की कंपास खोल के आंख लगा लो, वो लाइन से ऐसे ऐसे बन जाएगा वो ट्रेपीजियम। देखो कैसे, फिर से देखो। 20th सम, पी क्यू 8 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर बच्चे, आर एस 3 सेंटीमीटर, एस पी 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करो, नीचे पी क्यू ले लो। कितना? 8 सेंटीमीटर ले लिया बेटा पी क्यू। नेम इट एज पी एंड क्यू, दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब इसके अपोजिट साइड आर एस, पी क्यू आर एस। आर एस 3 है ना, 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचा? 5। 5 कंपास को ओपन करो, यहां पे रख के ऐसे आंख लगा दो। इस पॉइंट को कोई भी नेम दे दो, मैंने इन्हें नेम दे दिया एम। ये साइड कितनी थी? क्यू आर 4 थी ना, 4 कंपास ओपन करो, यहाँ पे रख के आंख लगा दो। मुझे नहीं पता इधर कट करेगा कि उधर कट करेगा, कहीं पे भी कट कर सकता है। तो एक बार मैंने ऐसे रख लिया, और यहां से भी बच्चे 4 की आर्क लगाओ। यहां से भी क्यू से भी 4 की आर्क, और यहां से भी 4 की आर्क। अब एम, ये साइड कितनी? पी क्यू आर एस। एस पी कितना है? 2। कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करो। यार ये तो कट ही नहीं कर रहा, बड़ी गड़बड़ है। 4 और 2 कहाँ पे कट कर रही है? बहुत नीचे जाके कट कर रही है ये तो। दिस वन, यहां से 3 की, ये तो ट्रेपीजियम ही नहीं बन रहा। ये इन्होंने कैसे बना दिया? और ही कुछ बन गया। पी क्यू आर एस। पी क्यू 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये ट्रेपीजियम पॉसिबल ही नहीं है बेटा। आंसर भी नहीं दिया। पता है क्यों नहीं पॉसिबल बच्चे? जिक्रा, ये जी पी सर। क्यू कितना है? पी क्यू की लेंथ कितनी दी है?
8 8। 2। देखो ये 2 है, ये 4 है, दोनों का सम ही 6 है। अगर मैं मतलब यहाँ पे ऐसे करूंगा तो वो यहाँ पे ही आ जाएगी ना, यस लाइन सर। को भी कम हो रहे हैं उससे भी, समझे? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यस सर। Without using the set square or protected construct a trapezium, AB is parallel to DC. A, B, C, D. AB is given 4. Angle ABC is given 120. BC is given 2.5. DA is given 2.4. DAB is obtuse. वो तो चलो बात की बात है, मेजर AC, AC मेजर करना है। हाँ, ये सब में बच्चे सिंपल है। AB नीचे ले लिया 4, B पे एंगल 120 है, वो ड्रॉ कर लेंगे 60 120, ऐसे आ जाएगा बच्चे। BC की लेंथ कितनी है जिक्रा? 2.5 है ना। यस सर। कंपास को 2.5 ओपन करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, कट कर देंगे, वो सी पॉइंट आ जाएगा हमारा। अब इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम 180 होगा ना बच्चे। यस को सर। इंटीरियर बी 120 है, सी हम फाइंड कर लेंगे। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो सी पे कंपास की हेल्प से सी पॉइंट तो पता लग गया ना कैसे आया। सी पे हम 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये तो ये रफ फिगर थी, इसलिए हमारा लाइन पैरेलल नहीं आएगा, नहीं तो पैरेलल आएगा। तो नीचे कर देता हूँ। और यहां से बच्चे 2.4 है, 2.4 की आर्क ओपन करके ऐसे आर्क लगा देंगे जहां पे इस लाइन को कट करेगा बेटा, तो दैट इज पॉइंट डी आ जाएगा। इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा ट्रेपेजियम बन जाएगा। फिर यस से सर। बता, हो जाएगा? बोलो बेटा। क्या सर? फिर से बताऊं कि हो जाए, कर लोगे? कर लूंगी, हो गया। 22, कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए बी is 6.5, CD is 3, AC is 7, and BD is 5. This one. क्या करें? What we can do? सर ए भी 6.5 बना लेंगे पहले। इसका हिंट वैसे दिया हुआ है, वहां से ड्रॉ हो जाएगा। प्रोड्यूस ए बी अप टू पी सच दैट बीपी इज 3। बीपी जो ये अपोजिट साइड थी ना, उसके बराबर आगे ओपन कर लिया, ड्रॉ कर ली लाइन। 6.5 तो यहां तक था, कोई पॉइंट पी नेम दे दिया। सी, अगर ये 4 होता तो 4 ड्रॉ कर लेते, अगर ये 2.5 होता तो बीपी 2.5 ड्रॉ कर लेते। कंप्लीट ट्रायंगल। तो एक सेकंड, मेरी बैटरी फोन की चली गई। ये कर लिया बच्चे। जी सर। सी डी इज 3 नाउ। उन्होंने बोला कंप्लीट ट्रायंगल एपीसी, एपीसी ट्रायंगल एंड बीसीडी जॉइंट डी टू ए। कैसे होगा? बीपी इज 3, बी से सी की तरफ बच्चे हमें नहीं पता, ए से सी 5 7, 7 की आंख लगा ली। एपीसी, और ये लेंथ कितनी है? ए से बी से डी की तरफ है 5, ऐसे होगा।
पता नहीं क्या कुछ करते हैं यार, इतने गंदे गंदे सम क्यों डाले हैं इन्होंने। हाँ ठीक है। नहीं, मुझे नहीं आता आपसे, छोड़ दो। पर ऐसे समझ छोड़ एग्जाम दो में नहीं छोड़ दो। आएंगे। नहीं, नट आप कहाँ से डाल देंगे वो। हेक्सागन ऑन साइड 4, फाइंड आउट इट्स एरिया। हेक्सागन क्या होता है पता है? 6 साइड्स। हैविंग 6 साइड्स, जिसकी 6 साइड्स होती है। इसको ड्रॉ करने के लिए बच्चे, ड्रॉ अ हेक्सागन ऑफ साइड 4। यहाँ ना रेगुलर वर्ड डालना चाहिए था, इन्होंने रेगुलर वर्ड नहीं डाला, रेगुलर हेक्सागन होना चाहिए था। हेक्सागन की साइड तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, रेगुलर की सेम होती है। क्या करेंगे बच्चे हम, व्हाट वी कैन डू। तो सबसे पहले हेक्सागन का ईच, सर्कल बना लेंगे। नहीं सर्कल कैसे बनाएगी तू, जिक्रा, हमें रेडियस पता है बेटा? नहीं पता ना। नहीं। नहीं। ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, पता है कैसे फाइंड होता है? सम ऑफ एंगल्स कितना होता है पॉलीगन का, n-2 × 180 होता है ना, अपॉन n ईच एंगल आ जाता है। n कितना है, 6 है बेटा, 6 साइड्स हैं, 6 - 2 × 180 अपॉन 6, 4 × 180 अपॉन 6, ईच एंगल आ गया 120। बस, कुछ नहीं, इस ए भी ले लिया नीचे नीचे, यहाँ पे 120 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दो, यहाँ पे 120 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दो। ठीक है, इसको कितना कट करना है, साइड कितनी, लेंथ कितनी दी है, 4। इसको 4 कट कर लो, इसको 4 कट कर लो। ए बी सी पॉइंट दे देंगे बच्चे इसको नेम। सी पे भी 120 फिर से बना लो, इसको फिर से 4 कट करना है, डी पॉइंट आ जाएगा, फिर 120 बना लो। ऐसे ही इसको भी 4 कट करना है और इनको ज्वाइन कर देना, ये हेक्सागन बनेगा। समझे? तो ऐसा नहीं कर सकते बोलो क्या, बच्चे। सबसे पहले सर्कल बना लेंगे और फिर सर्कल हाँ, से 4 सेंटीमीटर 6 साइड्स कट कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। रेडियस कैसे फाइंड करोगे, हाउ यू कैन फाइंड द रेडियस? रेडियस ये फाइंड करना याद रखना जरूरी है है। बेटा। हाँ, रेडियस के बिना सर्कल कैसे बनेगा बेटा? रेगुलर हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में रेडियस इक्वल टू साइड ऑफ हेक्सागन होता है, या तो ये याद रख लो। ठीक है, रेडियस किसके इक्वल होता है, साइड ऑफ हेक्सागन। अब साइड कितनी दी है हमें, 4 सेंटीमीटर दी है, 23rd में ना 4 सेंटीमीटर दी है, साइड इज गिवन 4 सेंटीमीटर। तो कंपस 4 सेंटीमीटर रेडियस का कंपस ओपन करो, एक सर्कल बना लो। सिर्फ रेगुलर हेक्सागन में होता है ये इक्वल, बाकियों में नहीं होता। दिस द सेंटर। अब इसके बाद क्या करी, कहीं पे भी एक पॉइंट ए ले लो, ले लिया, कंपस 4 सेंटीमीटर ओपन है, ऐसे आंख लगा दो, ये पॉइंट बी, बी पे फिर से 4 सेंटीमीटर ओपन थी कंपस, ये सी आ जाएगा, फिर सी से डी आ जाएगा, डी से ई आ जाएगा, ई से एफ आ जाएगा। मतलब ए बी सी डी ई एफ, इन सबको ज्वाइन कर दो, यू गेट द आंसर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। समझे बच्चे? ऐसे कर सकते हैं। पहले मैंने आपको एक ये मेथड करवाया था, वो भी सही है, 120 एंगल वाला, और ये भी सही है। बस इसमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल साइड ऑफ हेक्सागन की इक्वल होता है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर वर्ड होना जरूरी है। ओके,
और उसके बाद एरिया 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर। ये याद रखना फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर। 6 इंटू √3/4, साइड इज गिवन 4, 4 स्क्वायर इज 16, 6 4 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और लास्ट सन भी हो जाएगा 24th। जिक्रा, जिक्रा, आर यू लिसनिंग बच्चे? माइक को ऑन करके बोलो। कैन आई हियरेबल? कैन आई ऑडिबल?